Hey guys, welcome back to my channel and good morning to all. So guys, today I discuss या फिर discuss बोलो या फिर बताना बोलो, yes, I share with you something ऐसी चीज़ें या ऐसी बात जो शायद आपने बहुत मतलब सुनी नहीं हो, मतलब नहीं सुनी होगी पहले। एक मोटिवेशनल ही वीडियो है ये भी, और इसमें आपको पता चलेगा ना कि हमारी लाइफ के स्टेजेस में अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग चीज़ें करना क्यों ज़रूरी होती है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इसका जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये है रबर ऑफ लॉ, मतलब रबर्स का लॉ। और रबर्स का लॉ क्या कहता है, अब आप खुद सोचो कि रबर्स का लॉ क्या कहता होगा। सबसे पहले तो वो उसके काम की बात करता होगा, क्योंकि रबर करता क्या है, रबर हमारे बालों में बालों को बना के रखता है। अब मैं अगर ये कहूँ, मैं एक रबर लेती हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, अब मैं ये कहूँ कि आप इसमें कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि ये ऐसे फ्लेक्सिबल हो पाए या कुछ भी हो पाए, इसमें कोई कैपेबिलिटी नहीं है, तो क्या आप ऐसे अपने बालों में इसको यूज़ कर सकते हो? क्या आप ऐसे इसमें पैसे लगा सकते हो? क्या बहुत सारे मतलब पैसों की जो होती है उस पर बनाने के लिए ये रबर उसमें लगाया जाता है। तो ये सब क्यों लगाया जाता है, बाकी चीज़ें क्यों नहीं यूज़ की जाती हैं, यही क्यों इसी में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबल है इसलिए। तो रबर ऑफ लॉ ये कहता है कि हर एक इंसान में, अब देखो इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं इंसानों का, कैसे। अब जैसे मैंने कहा इसमें कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि ये ऐसे हो पाए कुछ भी नहीं, तो इसमें ना बाल आ पाएंगे ना ये किसी यूज़ का रह पाएगा, तो हम समझेंगे ना कि ये यूज़लेस है। आप भी कहोगे ना कि ये यूज़लेस है, इसका कोई भी काम नहीं है इस धरती पे, इसे मर जाना चाहिए, इसे सुसाइड कर लेनी चाहिए। बेसिकली ये सब इसके लिए नहीं था, ये सब हम लोगों के लिए था। क्यों? अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सब क्यों मैंने कहा। ये सब मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर हम इस लाइफ में आते हैं, हम इस ज़िंदगी में आते हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे और हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर हम ऐसा बनना, हमारा सबसे बड़ा मकसद ही यही है लाइफ में आने का कि हमें ऐसे बनना है। हम ऐसे बन के आते हैं और हम ऐसे कभी बनते ही नहीं हैं, क्योंकि इसमें क्या लगता है, इसमें एफर्ट्स लगते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे हम लोग को कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है ये बनने के लिए। लेकिन आप जानते हो कि इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। तो हमेशा दूसरे इंसान से कंपेयर मत करो कि आप कहाँ पे डिज़र्व करते हो या कहाँ पे हो। हमेशा आप देखो कि आप यहाँ पे थे तो आप यहाँ पे गए कि नहीं, आप यहाँ पे गए उसके बाद कि नहीं, आप यहाँ पे गए कि नहीं। आप खुद की काबिलियत खुद जानते हो, इसीलिए हमेशा किसी से भी आपको खुद को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। करके आपको बता रही हूँ, अपने से मैं कुछ डाल करके इसमें आपको बता रही हूँ। अब आप बताना वो कि वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं गाइस, बहुत सारे लोग, आपके भी लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो आपको ऐसे बोलते होंगे या आपने किसी को बोलते हुए सुना होगा कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं जैसा सोचती हूँ या जैसा सोचता हूँ वैसा हो जाता है। या एक मिनट रुको, या फिर क्या कि मैं जैसा सोचता हूँ वो हो जाता है, या फिर मेरी लाइफ में दिक्कतें नहीं आती हैं, स्ट्रगल्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाले लोग आपके भी लाइफ में होंगे, यस मेरे भी हैं। और तो आपको इन लोगों से कैसे डील करना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखो, मैंने कहा ना आपको कि आप ऐसे बन करके आते हो, आपको ये बनना है, ठीक है। हम ये बनने ही आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ की चीज़ों को देख करके बस उसमें रहना, ठीक है, हाँ हम तो अच्छे हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल रही थी कि हाँ, जस्ट मैं कहते हैं कि हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी है, हम तो किस्मत वाले हैं, कि हमारी लाइफ में ऐसा ही सब कुछ होता है जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम सोच के आते हैं या जैसा हम सोच के करते हैं कुछ भी। तो गाइस, अगर आप ये मानते हो ना कि यूनिवर्स में, मैं ये नहीं बोलती भगवान को मानते हो कि नहीं मानते हो कि कुछ भी ऐसी चीज़, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आप ऐसी चीज़ मानते हो ना कि हाँ यूनिवर्स में एक पावर है जो आपको जिस चीज़ के लिए आप में कैपेबिलिटी है आपको उसकी तरफ धकेलेगी, तो आप बहुत किस्मत वाले हो।
क्योंकि आप ये बनने आते हो लेकिन आप ये बन करके ही रह जाते हो। तो कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में आते हैं, कुछ अप एंड डाउन्स आते हैं, आपको ये बनाने के लिए आते हैं। और हम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ में वो हो जाते हैं कि ये चीज़ क्यों हुई, ये चीज़ क्यों हुई। आप ये जानो कि ये चीज़ होना कितना ज़रूरी था, क्योंकि आप जो हो आपको वो बनाने वो चीज़ आती है। तो हमेशा कभी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है तो आप ऐसी नज़रें रखो, ऐसी सोच रखो कि ये चीज़ क्यों हुई है, रेदर टू इसके कि लोग क्या कह रहे हैं कि ये तो ख़राब हुआ। तो आप भी अगर वही सोचने लगोगे तो आप अपॉर्चुनिटी क्या है उसके बाद उसको कभी फील नहीं कर पाओगे। ठीक है गाइस, तो मेरा बस यही मोटिव था इस वीडियो को बनाने के लिए कि मैं एक बुक में ये पढ़ी थी, और मैं बताती हूँ कि ये रबर ऑफ लॉ है ना, ये यूएसए के मैनेजमेंट कोर्स का एक पार्ट है। सो आप इसकी वैल्यू समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा है। मैंने शॉर्ट में इस वीडियो मतलब इस चीज़ को बता दिया है। सो आपको अगर देखना हो इस चीज़ को कि हाँ ऐसा होता है कि क्या मतलब इस चीज़ का क्या वो है, तो आप इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हो, या एक बुक आती है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, जिससे मैंने ये बुक मतलब जिससे मैंने ये चैप्टर देखा था। बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा। सो गाइस, हमेशा ये सोचो कि आपको यहाँ से यहाँ बनना है, यहाँ से यहाँ बनना है, लाइक यहाँ से यहाँ, यहाँ या यहाँ। तो इसके लिए आपकी लाइफ में अगर स्ट्रगल्स होते हैं तो आप लकी हो कि आपको मौका मिलता है। लोगों को तो मौका भी नहीं मिलता, वो अपने में ही रह जाते हैं। तो हमेशा अपनी सोच को अलग रखो यार। माना कि अलग सोच को सोसाइटी गलत बोलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग सोच नहीं रखोगे। अलग सोच रखोगे तभी अलग कुछ कर पाओगे। सो गाइस, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, बस थम्स अप करना, तो मैं समझ जाऊँगी कि आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।